नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद अतुल में आज मैं आपके सामने जिस बड़े व्यंग्यकार की चर्चा करने जा रहा हूँ वे हैं शरद जोशी। शरद जोशी का नाम आप में से किसी के लिए भी अपरिचित नहीं है। 21 मई 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में शरद जोशी का जन्म हुआ। पत्रकारिता, आकाशवाणी, सरकारी नौकरी के बाद वे लेखन की ओर मुड़े और व्यंग्य लेखन फ्रीलांसिंग को उन्होंने अपना माध्यम बनाया। नवभारत टाइम्स में उनका एक व्यंग्य कॉलम लगातार कई दिनों तक आता था प्रतिदिन, और हालत ये थी कि उस नवभारत टाइम्स की हजारों लाखों कॉपियाँ सिर्फ शरद जोशी के व्यंग्य कॉलम प्रतिदिन को पढ़ने के लिए खुलती थी। और लोग, चूँकि वो कॉलम पीछे ऊपर टॉप पर आता था, तो वहाँ से उस पीछे से पेज को पलटते थे और नवभारत टाइम्स को पढ़ना शुरू करते थे। जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, परिक्रमा यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यत्र तत्र सर्वत्र और यथासंभव आदि उनकी प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं। यहाँ पर मैं जिस पुस्तक की चर्चा कर रहा हूँ वो है यथासंभव, और यथासंभव का प्रकाशन करीब ये 2008 में पहला इसका संस्करण आया उनकी मृत्यु के बाद, और 130 रुपये इसका मूल्य है। और इसमें तमाम व्यंग्य उनके शामिल हैं। कुछ बड़े प्रसिद्ध व्यंग्य जिनकी वजह से शरद जोशी को जाना जाता है, जैसे क्रिकेट विशेषांकों का भविष्य, हथेली पे सूरज, सारे जहां का दर्द, अणु का, एक पराजित उम्मीदवार की सेवा में पत्र, मूर्तियों का प्रजातंत्र, पुस्तकों के सरकारी गोदाम, शायरे मैसूर करे सलाम। एक व्यंग्य है कड़ा कदम। आपको एक वानगी प्रस्तुत करना चाहूँगा उसकी। सरकार के दो कदम होते हैं, एक ढीला कदम, दूसरा कड़ा कदम। ढीला कदम सरकार नहीं उठाती क्योंकि लोग कहेंगे कि ढीला कदम है, ढीला वो उठाती नहीं, और कड़ा उठाने के बारे में सोचती रह जाती है। ऊब कर लोग कहने लगते हैं कि अच्छा ना कुछ तो ढीला ही उठा लो। सरकार अक्सर वो भी नहीं उठाती। इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार स्टैचू है, वो कदम उठाती ही नहीं। वो कदम उठाती है तो उसे लेकर एक बहस शुरू हो जाती है। सरकार कहती है ये कड़ा कदम है, लोग कहते हैं कि ढीला कदम है। एक उनका और व्यंग्य संग्रह यथासंभव, और रविवार में जो उन्होंने एक श्रृंखला शुरू की नावक के तीर स्तंभ लेखन की, वो उनका एक तीसरा, ये तीनों व्यंग्य संग्रह यानी कि नावक के तीर, यथा संभव, यथा समय, तीनों ही शरद जोशी के को जानने के लिए, पढ़ने के लिए